कैसे हो आप सब? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यार आई एम रियली सॉरी क्योंकि आजकल मैं रिसेंटली रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। यार वो कभी-कभी इसलिए होता है क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग डे आई गेट एग्ज़ॉस्टेड और उसके बाद भी मुझे बहुत सारे काम रहते हैं तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। बट आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई प्रॉमिस। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज़। बिज़नेस स्टडीज़ का टॉपिक है। टाइप्स ऑफ कंपनीज, हम दो तरीके की कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, प्राइवेट और पब्लिक, राइट। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के डिफरेंसेस पढ़ेंगे हम। देखते क्या है क्या है। प्राइवेट कंपनी जो होती है उसमें उसके जो मेंबर्स होते हैं वो अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन होता है। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और को। आपके पास अगर एक शेयर है प्राइवेट कंपनी का तो आप उसे किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप अपने शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग चाहिए और मैक्सिमम 200 लिमिट होती है, उससे ज़्यादा नहीं होते। और हाँ, इसमें पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयज को इंक्लूड नहीं किया जाता। एम्प्लॉयज वर्कर्स नहीं होते, जो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के, सिर्फ वो होते हैं। जबकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए रहते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, 100, 1000, 1 लाख या जितने हो। अच्छा, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है उसके शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए। सिक्योरिटीज वही चीज होती है, इसीलिए प्राइवेट कंपनी के कभी शेयर्स इशू किए ही नहीं जाते हैं। जबकि पब्लिक कंपनी में से कोई प्रोहिबिशन नहीं है, वो इनवाइट कर सकती है पब्लिक को कि आओ हमारे शेयर्स खरीदो, सब्सक्राइब करो, है ना। ये तो कुछ डिफरेंसेस हो गए, बाकी अलग से और भी चीजें हैं जो आपको जानना है। ये तो मैंने डिफरेंसेस बताए, 3 मार्क्स का आएगा तो ये सफिशिएंट है, उससे ज्यादा है तो आप लिख सकते हो। देखो, प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी होता है, राइट। अच्छा, प्राइवेट कंपनी के जितने भी प्रोविजंस, जितने भी रूल्स हैं, अगर वो फॉलो इनमें से एक भी नहीं करती है तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी। और जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, प्रिविलेजेस होती है प्राइवेट कंपनी के पास, वो सब ले ली जाएंगी। अब कौन कौन सी प्रिविलेजेस होती हैं? वैसे तो बहुत सारी होती हैं। अब पहली तो यही जान लो कि सिर्फ 2 मेंबर्स के साथ कंपनी स्टार्ट की जा सकती है। ये भी आ सकता है प्रिविलेजेस लिखने के लिए, तो देख सकते हो आप लोग ये भी। तो सिर्फ 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं। ये भी एक एडवांटेज है, सिर्फ 2 लोग, है ना। अच्छा, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको एक प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करना होता है। प्रोस्पेक्टस किस लिए होता है? वो पब्लिक के लिए होता है, ताकि मतलब वो आपका शेयर खरीदे, राइट। तो जब हमें शेयर ही नहीं इशू करने प्राइवेट कंपनी के पब्लिक के लिए, तो हम प्रोस्पेक्टस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, देखो, जब हमारा स्टार्ट होता है बिजनेस तो पब्लिक कंपनी तो तब तक स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक उसे कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जबकि प्राइवेट कंपनी फॉर्म करना आसान होता है, उसको जब इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो स्टार्ट कर देती है। अगर आपने फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पढ़ा होगा कि कैसे फॉर्म होती है कंपनी, तो आपको पता होगा। देखो, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्रमोशन, सेकंड होता है इनकॉर्पोरेशन, थर्ड इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, समझ जाना। और फोर्थ है हमारा कमेंसमेंट, राइट। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको बस पहले 2 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और उसके बाद उसकी कंपनी तैयार हो जाती है स्टार्ट होने के लिए, राइट। जबकि प्राइवेट कंपनी जब तक ये चारों स्टेप्स कंप्लीट ना करे उसका बिजनेस लॉन्च नहीं होगा, है ना। तो ये भी फायदा ये है कि जल्दी बन जाती है, सिर्फ 2 ही स्टेप्स करने पड़ते हैं। अच्छा,
प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है, जबकि पब्लिक में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है स्टार्ट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, राइट? बट यही मेन थे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं। अच्छा, एक और चीज़, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की अगर सब्सिडरी कोई कंपनी होगी जो प्राइवेट है, तो वो भी पब्लिक कंपनी कंसिडर की जाती है। सब्सिडरी मतलब उससे जो रिलेटेड होगी या फिर उसके अंडर या उसके ब्रांच टाइप की होगी, वो भी पब्लिक कंपनी ही होगी, राइट? अच्छा, कुछ और तो नहीं छोड़ा मैंने? आई गेस आई एम डन विद दिस टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, राइट? थैंक यू।